हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। साइंस सब्जेक्ट में भी आपको केमिस्ट्री का मोस्ट आईएमपी टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बताने वाली हूँ। उसमें भी फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, डॉवेरिनियर ट्रायड्स पढ़ेंगे, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, देन मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो फर्स्ट क्या है आपका, डोवराइन का त्रिक सिद्धांत। क्या होता है डोवराइन का त्रिक सिद्धांत? जो डोवराइन थे वो क्या है, एक साइंटिस्ट हैं। कहाँ के साइंटिस्ट हैं? जर्मन के एक साइंटिस्ट हैं। डोबेराइन ने तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा था। क्या किया था इनने? ये ट्राइड्स क्या होता है, जो तत्व थे, एलिमेंट थे, उनको क्या किया था, तीन तीन के समूह में रखा था। अब किस टाइप से डिवाइड किया था एलिमेंट को? जैसे यहाँ पे लिथियम है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इस टाइप से इनको अरेंज किया था कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, किसका? इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है, तो इनका जो औसत आएगा परमाणु द्रव्यमान के, तो जो बीच वाला होगा इनके औसत के बराबर होगा। जैसे इसका है 23, तो इसका औसत क्या होगा? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 46/2, तो ये आ गया 23। तो क्या बोला है, त्रिक सिद्धांत ये है उनका कि 3 एलिमेंट्स को इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया है कि जो साइड वाले 2 एलिमेंट हैं उनका यदि आप औसत निकालोगे तो किसके बराबर में होगा? सोडियम के बराबर में होगा, मतलब जो सेंटर में है उसके बराबर होगा। बट ये उनका क्या था, कमी रह गई थी उनकी। उनने क्या किया, ऐसे त्रिक के रूप में उनने सिर्फ 3 को ही अरेंज कर पाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम। वो जितने भी उसमें एलिमेंट थे उनको सबको त्रिक के रूप में नहीं जमा सके थे, केवल 3 ही त्रिक बना सके थे। कितने ट्राइड बना सके थे? 3 ही, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। इनके अलावा किसी और एलिमेंट को वो ट्राइड के उसमें अरेंज नहीं कर पाए। सेकेंड था आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है? जो न्यूलैंड है वो एक अंग्रेज वैज्ञानिक हैं। न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी उनको ज्ञात तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। न्यूलैंड के समय कितने ज्ञात तत्व थे? 56 एलिमेंट उनको पता थे। कितने एलिमेंट थे? 56 उनको पता थे। उनने क्या किया, किसके अकॉर्डिंग? परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अरेंज किया। 56 एलिमेंट थे। उन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, उससे शुरू किया और ख़त्म किस पे किया था? थोरियम पे ख़त्म किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था आपका? हाइड्रोजन। और किस पर ख़त्म किया था उनने? थोरियम पर। तो लास्ट एलिमेंट क्या था? थोरियम पर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उनने क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन किया, हाइड्रोजन, लिथियम से लेके जितने भी एलिमेंट थे सबको उनने क्लासीफाई किया। उसके बाद उनने क्या देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके गुणधर्म 8 एलिमेंट से, जो 8th नंबर पे है, 8th पोजीशन पे है, उसके एलिमेंट से उनके गुणधर्म को मैच कर रहे थे। जैसे यहाँ पे लिथियम है तो 8th नंबर पे क्या आएगा? सोडियम। तो लिथियम के जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो किससे मैच कर रहे थे? सोडियम से मैच कर रहे थे। बट इनमें भी क्या एक ड्रॉबैक था कि लिथियम का सोडियम से और किसका, मैग्नीशियम का आगे चल के मिला, बट इसके अलावा किसी और एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिले। क्या था, इनने परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। 56 टोटल इनके ज्ञात तत्व थे, मतलब इस टाइम पे एलिमेंट कितने थे? 56। इनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इनने बोला कि अब 56 ही एलिमेंट रहेंगे। इसके बाद इनने ये नहीं सोचा कि इसके बाद और एलिमेंट भी आ सकते हैं। और इनका जो अष्टक नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, इसके बाद ये नियम फेल हो जाता था। जो न्यूलैंड ने कल्पना क्या की थी कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं, इसके बाद कोई और नए तत्व की खोज नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट और निकेल, इनके क्या थे? समान गुण, कैरेक्टरिस्टिक उनके समान थे, गुणधर्म समान थे। उसके कारण इनने क्या किया, इनको एक ही उसमें रखा, एक ही ग्रुप में रखा। बट जो आयरन था उसके भी गुणधर्म समान थे, लेकिन उसको एक अलग ग्रुप में रख दिया। सेकंड कमी क्या थी इनकी, इनने जो कोबाल्ट था और निकेल था उसको क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ अरेंज कर दिया।
जबकि इसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म क्या थे, अलग अलग थे। तो इनका जो ये सिद्धांत था वो केवल किस पे था, जो हल्के तत्व हैं उनके लिए ही लागू होता था, बाकी किसी और के लिए लागू नहीं होता था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसके, इनने किस पे अरेंज किया था, परमाणु द्रव्यमान पे अरेंज किया था। 56 टोटल एलिमेंट थे, और जो एलिमेंट थे वो अपने 8वें तत्व मतलब 8वें जो स्थान पर आ रहे थे उनसे मैच करते थे, इसलिए इसको अष्टक सिद्धांत बोला गया इसका। बट ये कहाँ पे ख़त्म हो गया, कैल्शियम तक ही लागू था, उसके बाद लागू नहीं हुआ। और आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से शुरू हुआ और थोरियम पे ख़त्म हो गया ये। इन तत्वों को अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, जो नए तत्व खोजने के बाद क्या हुआ, तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और तो उनको क्या करना पड़ा, अरेंज करना पड़ा। अरेंज करने की आवश्यकता हुई तो अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उनने अलग अलग टाइप से इसको अरेंज किया। जैसे डॉवेनियर थे, उनने त्रिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो न्यूलैंड आए उनने अष्टक सिद्धांत के अकॉर्डिंग अरेंज किया। देन उसके बाद क्या आए, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव आए, उनने भी इतने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। तो जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है उसके टाइम पे 56 एलिमेंट थे, मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट थे। एलिमेंट की संख्या बढ़ गई थी, कितनी हो गई थी, 63 एलिमेंट हो गए थे। मेंडलीव कौन थे, एक रशिया के साइंटिस्ट थे। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में इनका जो है प्रमुख योगदान माना जाता है, किसका, मेंडलीव का। सबसे पहले जो आवर्त सारणी का निर्माण किया वो किसने किया है, मेंडलीव ने। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मेंडलीव ने क्या किया, सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसने हाइड्रोजन से शुरू किया था तत्वों को, और उनके परमाणु द्रव्यमान किसके अकॉर्डिंग, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। इसके बढ़ते क्रम में एक टेबल में इनको अरेंज किया था। अब बार बार आप देख रहे हो परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, अभी आएगा परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक। तो जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्याओं का योग, ये क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, जितनी भी उसके नाभिक में परमाणुओं की संख्या, प्रोटॉन की संख्या है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डबल होता है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक मास किसके डबल होता है, एटॉमिक नंबर के लगभग डबल ही होता है। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उनको किस में डिवाइड किया था, ग्रुप्स में। ये ग्रुप्स होते थे, और ये क्या होते थे उनके, इसको और क्या बोलते हैं, ग्रुप को वर्ग, और ये होते थे आवर्त या पीरियड। तो इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें टोटल कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे, और 7 क्या थे, आवर्त या पीरियड थे। तत्व कितने थे, एलिमेंट 63 एलिमेंट थे। 8 जो 8th ग्रुप था इनका, 8वें ग्रुप को क्या बोलते थे, संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। 8वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, संक्रमण श्रेणी। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उनसे बनने वाले यौगिकों पर इन्हें ध्यान दिया। तो मेंडलीव ने किस पर ध्यान दिया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनते थे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते थे, सक्रिय होते थे, तथा अधिकांश तत्व किससे बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ही बनते हैं। तो मेंडलीव की जो एलिमेंट थे उनने उसमें अधिकांश क्या थे, हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण में मूलभूत गुणधर्म माना था उनने, कि जो हाइड्राइड बनते हैं हाइड्रोजन के संयोग से, और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। तो उनने इसके जो सूत्र थे, सूत्रों को तत्वों के जो एलिमेंट का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उसके लिए मूलभूत गुणधर्म माना था। सेकंड क्या था, इनने अपनी आवर्त सारणी में बहुत सारे रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, मतलब खाली स्थान छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ पे और एलिमेंट आ सकते हैं। तो उनको इनने क्या किए थे, भविष्यवाणी की थी एक टाइप से ही कि यहाँ पे और एलिमेंट आ सकते हैं। और उनको किस टाइप से छोड़ा, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद उनको क्या आया था, गैलीनियम आया था। एल्यूमिनियम के बाद क्या आया था, गैलियम आया था। तो इसके लिए क्या बोला इनने, इसका नेम दे दिया था उनने ए का एल्यूमिनियम। तो वो ए का लगा के, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इसके बाद कोई एलिमेंट यहाँ पे फाइंड करना है तो इसके जो पहले वाला वर्ड था इसमें ए का लगा के इसका नेम रख देते थे।
इसका क्या नेम रख दिया उनने, ए का एल्यूमिनियम की। यहाँ पे जो तत्व आएगा वो क्या होगा, ए का एल्यूमिनियम होगा। और उसके बाद जब गैलियम की खोज हुई तो इसकी प्लेस पे गैलियम पुट कर दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ए का एल्यूमिनियम की प्लेस पर कौन सा एलिमेंट वहाँ पे रखा हुआ है, तो कौन सा एलिमेंट है वहाँ पे, गैलियम। मेंडलीव के समय पर अक्रिय गैसों की खोज नहीं की गई थी। अक्रिय गैसों की खोज के बाद उन्हें जो आपकी अभी वर्तमान में पीरियोडिक टेबल है उसमें अलग से रखा गया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां क्या थी, तो इसमें हाइड्रोजन जो था उसका स्थान फिक्स नहीं था। इनने क्या किया, हाइड्रोजन को जो क्षार धातु हैं, फर्स्ट ग्रुप की जो धातु हैं उनके साथ भी रखा, क्योंकि इसके जो गुणधर्म थे वो इसके गुणधर्म से मिल रहे थे। ये जो है वो हैलोजन के साथ, हैलोजन कौन से थे, जो 17वां ग्रुप था, अभी वर्तमान में जो किसमें है 17वें ग्रुप में, वो हैलोजन्स थी। इनके साथ हाइड्रोजन आसानी से क्या करता था, क्रिया कर लेता था, जिसके कारण ये किसके जैसे व्यवहार कर रहा था, क्षार धातुओं के जैसे व्यवहार कर रहा था, और इसको ग्रुप 1 में भी रखा। उसके बाद ये क्या था, ये द्विपरमाणुक अणु के समान व्यवहार कर रहा था, जैसे S2 है, N2 है, तो ये क्या करते हैं, ये 2 के साथ रहते हैं, द्विपरमाणुक अणु के साथ रहते हैं। इस टाइप से ये हैलोजन्स के जैसे भी व्यवहार कर रहा था, तो इसको हैलोजन के साथ भी रखा। तो हाइड्रोजन का जो स्थान था वो फिक्स नहीं था, उसको क्षार के साथ भी रखा है और हैलोजन्स के साथ भी रखा है। तो सबसे पहली कमी इसकी क्या थी कि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं था। सेकंड क्या था कि मेंडलीव द्वारा जो आवर्त सारणी तैयार करने में के बाद इन्होंने समस्थानिकों का पता चला। समस्थानिकों के जो गुणधर्म होते हैं वो जो मूल तत्व रहते हैं उनके गुणधर्म जैसे ही रहते हैं, बट क्या होता है उनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इनको जब आपने अरेंज करोगे उसी में सारणी में, तो उसके लिए तो इन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा था समस्थानिकों के लिए। इस प्रकार तत्वों के जो समस्थानिक थे मेंडलीव के लिए चुनौती बन गए थे। यदि वो सारणी में रखते तो उनकी पूरी सारणी खराब हो जाती, क्योंकि उन्हें जगह नहीं छोड़ी थी पहले इसके लिए। सेकंड क्या था, उनने ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले को कम परमाणु क्रमांक वाले के पहले रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल है। कोबाल्ट का क्या है यहाँ पे 58.9 है और निकल का है 58.7, और इसको पहले रख दिया कोबाल्ट को, निकल को इनने क्या रखा था, बाद में रखा था। तो सेकंड थर्ड कमी इसकी ये थी। आयोडीन को टेलुरियम के पहले के बाद रखा, तो आयोडीन का क्या होता है 126.92 परमाणु द्रव्यमान होता है, और टेलुरियम का क्या होता है 127.61 होता है। तो इसके पहले किसको रख दिया, इसको रख दिया था। तो ये कुछ इसकी कमियां थी। समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या किया था, इनने अलग अलग रख दिया था। सेकंड, जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाले थे उनको पहले रख दिया था, और हाइड्रोजन का इनका स्थान फिक्स नहीं था। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ेंगे।